Hello everyone, welcome to the channel. In today's lecture, we are going to learn about the topic culture. It is known as संस्कृति in हिंदी. इसको हिंदी में संस्कृति कहते हैं. तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं. फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हर्स्कोविस्ट, कल्चर इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. कल्चर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का मैन मेड पार्ट कहा जा सकता है. ये बोला है हर्स्कोविस्ट ने. यानी कि संस्कृति जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ऐसा कहा हर्स्कोविस्ट ने. संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है. आपको पता है जो हमारे आसपास का एरिया सराउंडिंग होता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है. तो वो ये कह रहे हैं, हर्स्कोविस्ट का कहने का मतलब ये था कि जो कल्चर है उसको इंसान बनाता है, वो नेचुरल नहीं है, सो वो मैन मेड थिंग है. नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रूम एंड सेल्जनिक की. तो ब्रूम एंड सेल्जनिक ने बोला कि द टर्म कल्चर रिफर्स टू अ सोशल हेरिटेज. सो इन्होंने कल्चर को सोशल हेरिटेज से कनेक्ट किया है. इन्होंने कहा संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है. यानी कि अगर हम अपने हेरिटेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट होता है. अगर हम ओल्ड उसमें जाते हैं तो हमारे कल्चर को ही रिप्रेजेंट करती हैं वो चीज़ें, ऐसा बोल रहे थे ब्रूम और सेल्जनिक. तो ये थी दो डेफिनेशंस कल्चर की. नेक्स्ट अब आता है कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कल्चर की. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कल्चर इज़ मैन मेड. तो सबसे पहली ही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक में ये आता है कि जो कल्चर है वो मैन मेड है, कहीं ना कहीं उसे ह्यूमंस ने ही बनाया है. संस्कृति को मानव ने बनाया है, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कल्चर इज़ लर्न्ड बिहेवियर. यानी कि संस्कृति जो है वो सीखी जाती है, वो एक सीखा हुआ व्यवहार है. कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सोसाइटी में रहता है तो वो वहाँ के कल्चर को सीखता है. और ये जो बिहेवियर है ये आपको ह्यूमन सोसाइटीज़ में ही मिलते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन सोसाइटी, एनिमल सोसाइटी, यानी कि मानव समाज और पशु समाज हमने पढ़ा. तो ये जो कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटी की स्पेशलिटी है, ह्यूमन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है. ये आपको एनिमल सोसाइटी में कल्चर नहीं मिलता. जो ह्यूमंस है उसमें ही आपको कल्चर मिलता है. और ये एक लर्न बिहेवियर है, लोग देखकर सीखते हैं, लोग एक दूसरे से सीखते हैं इसको. तो ये सीखा हुआ व्यवहार है. नेक्स्ट है कल्चर इज ट्रांसमिटेबल. यानी कि संस्कृति हस्तांतरणशील है. यानी कि संस्कृति जो है वो हस्तांतरित की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है. जैसे कि हमारी जो जनरेशन है उससे जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपनी कल्चर को हमें बताया, हम अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को देंगे. तो ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कल्चर होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है, वो ट्रांसमिट होता है. हर एक न्यू जनरेशन अपनी ओल्ड जनरेशन से अपने कल्चर को सीखती है. नेक्स्ट आता है कल्चर इज़ अडेप्टिव. यानी कि संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है. आप किसी भी कल्चर को अगर आप देखें तो उसमें हमको अडेप्टेशन करना पड़ता है. हमें वहाँ पे रहना है तो हम अडेप्ट करते हैं धीरे धीरे. तो संस्कृति में अनुकूलन की भी क्षमता होती है. इसके अलावा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि कल्चर इज़ आइडियल फॉर अ ग्रुप. संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है. तो कोई भी ग्रुप ले लीजिए, जब हम सोशल ग्रुप पढ़ रहे थे हमने बहुत सारे ग्रुप्स पढ़े, तो कोई भी ग्रुप ले लीजिए तो संस्कृति जो है वो हर एक ग्रुप के लिए आइडियल होती है. उस ग्रुप के लिए उसका कल्चर आइडियल होता है. अगर हम रिलीजन के बेसिस पे देखें तो हिंदू रिलीजन के लिए उनका कल्चर आइडियल है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम्स का कल्चर आइडियल है, क्रिश्चियंस के लिए उनका कल्चर आइडियल है. तो सबके लिए हर एक जो कल्चर है वो आइडियल होता है. उसके अलावा और अगर हम डिवाइड करते हैं फर्दर सोसाइटी को तो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड होती है और सबके लिए उनका जो कल्चर है, जैसे अगर हम इंडियन और वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न्स के लिए उनका कल्चर आइडियल है और हमारे इंडियन के लिए हमारा इंडिया का कल्चर आइडियल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे इंडिया को रीजन्स में डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ वालों के लिए उनका रीज़न हो गया, साउथ वालों के लिए उनका रीज़न. तो ऐसे करके हम ये कह सकते हैं संस्कृति किसी भी समूह के लिए आदर्श होती है और ये ह्यूमंस की कुछ नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करती है. तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है.
ऐसा करके इसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उसके अलावा एक थिंकर थे क्रोबर, उन्होंने जो कल्चर है उसके दो एस्पेक्ट बताए थे, यानी कि दो पक्ष बताए थे संस्कृति के, जिसको कि एथॉस और एडॉस बोला था उन्होंने। तो जो भी कल्चर होता है, जो उसके एलिमेंट्स जो उसके एक्सटर्नल फॉर्म को दिखा रहे होते हैं, उसके बाहरी स्वरूप जिससे बनता है कल्चर का, वो एडॉस होता है। और जो भी उसका इंटरनल पार्ट हो गया, यानी कि इसका बिहेवियर और जो चीज़ें हैं, वो एथॉस का पार्ट है। तो कल्चर को दो एस्पेक्ट बताए थे कल्चर के, वो थे क्रोबर। अभी आता है आपका कल्चर का टाइप्स ऑफ कल्चर। तो अगर हम जब क्रोबर की बात करते हैं तो उन्होंने एथॉस और एडॉस बताया था, दो एस्पेक्ट। ऐसे ही एक थिंकर थे हमारे, उनका नाम था, अमेरिकन थिंकर थे, सोशोलॉजिस्ट, जिनका नाम था ऑकबर्न। ऑकबर्न ने कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक उन्होंने बताया कि मटेरियल कल्चर, दूसरा उन्होंने बताया नॉन मटेरियल कल्चर। हिंदी में कहते हैं भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ऑकबर्न ने कल्चर के दो भाग बताए, भौतिक और अभौतिक। इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल। तो अगर हम मटेरियल कल्चर की बात करें तो जितनी भी चीज़ें, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो वो हमारा जो है वो सारा मटेरियल कल्चर का पार्ट है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको कंक्रीट दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ें मूर्त हैं, वो जिन्हें आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब आपका मटेरियल कल्चर है। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कार है, बस है, ट्रेन है, कोई भी मशीन्स हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या आपका एरोप्लेन है, फ़ोन है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारा मटेरियल कल्चर का पार्ट है। एंड ऑन दी अदर हैंड इसका जस्ट अपोजिट आपका नॉन मटेरियल कल्चर होगा। वो आपका एब्स्ट्रैक्ट में होगा, और इसको कि आप टच और फील नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे थॉट्स हैं, या हमारे बिलीव्स हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे लॉज हैं, हमारे एटीट्यूड हैं, ठीक है। तो ये जितना भी पार्ट है ये सब नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट है। ये किसने बताया? ऑकबर्न ने। इसमें डिफरेंस भी आ जाता है कई बार, तो आप बता सकते हैं कि नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, मटेरियल कल्चर कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। और इसकी इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग बोल के। तो उस थ्योरी में बेसिकली ये था कि जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है वो बहुत धीरे धीरे से चेंज होता है, और जो मटेरियल कल्चर है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। वो जैसे कि अभी हम देखें, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इससे थोड़े अगर साल पहले हम जाते हैं तो तब इस टाइप के नहीं होते। तो ये कल्चर कितनी तेज़ी से बढ़ा है, मटेरियल कल्चर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे ही अगर हम थोड़ा और पहले देखते हैं तो इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं थे, उससे पहले सीएनजी, और मतलब ये जो कल्चर है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है, यानी कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारा बिलीफ है, बिहेवियर है, वो उतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो सकता। तो उसी के बीच का डिफरेंस है, उसी थ्योरी को उन्होंने कल्चरल लैग नाम दिया था। उसके डिफरेंसेस आप ऐसे कुछ बता सकते हैं, जैसे कि जो मटेरियल कल्चर है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, बट आप किसी की बिहेवियर, बिलीव्स और उनको मेजर नहीं कर सकते। मटेरियल कल्चर आपका थोड़ा इजी है, और जो नॉन मटेरियल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मटेरियल कल्चर जो है उसमें आपका बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं, और नॉन मटेरियल कल्चर बहुत स्टेबल होता है, उसमें उतना तेज़ी से चेंजेस नहीं आते। मटेरियल कल्चर का रिलेशन जो है वो हमारे लाइफ के एक्सटर्नल पार्ट से है, और जो नॉन मटेरियल कल्चर है उस